फूड पैकेजिंग लोगों को अट्रैक्ट करती है, लेकिन उसके अंदर कुछ और ही होता है। I am not against junk food. I am against junk food marketing itself as healthy. मैंने चालू किया था फूड इंडस्ट्री को लेकिन मैं सरप्राइज था कि इतना बड़ा बन गया कि लोग लेबल पढ़ने लग गए, स्किन केयर का भी, टूथपेस्ट का भी, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी लोग फाइन प्रिंट पढ़ने लग गए। Misrepresentation is one of the basis of what fishing is. उसमें spear fishing भी है. मुझे एक फियर है कि क्या पता if I am digitally silenced. Can we implement a digital educative curriculum in schools? Can there be cyber educators who do this? Namaste. Sat Sri Akal, your favorite fraud fighting influencer Vigilante is back with another episode of HDFC Bank's Conversation with Vigilante podcast. एक तरफ है मिसलीडिंग फूड लेबल्स जो हेल्थ को चीट कर देते हैं और दूसरी तरफ है फ्रॉड्स जो पॉकेट को खाली कर देते हैं। जैसा हेल्थी खाना आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, वैसे ही सेफ ऑनलाइन हैबिट्स आपकी साइबर इम्यूनिटी को प्रोटेक्ट करती है। और इस बात को समझने के लिए मेरे साथ है दो स्पेशल गेस्ट मेंबर्स। सबसे पहले विद अस इज इंडियाज हेल्थ एडवोकेट, इंटरनेट सेंसेशन और असली फूड डिटेक्टिव, फूड फार्मर AKA रेवंत हिम्मत सिंह का। आपने उनके शुगर बोर्ड्स और ऑयल बोर्ड जरूर देखे होंगे जो अभी स्कूल्स में भी लग गए ताकि बच्चे सीखे सच और सिर्फ सच खाना। Welcome to the Vigil Army, Mr. Revan. You'll wear this snow for my sake? Thank you, Mr. Revan. It's suiting you very much. It's bringing out the blue in your eyes. और दूसरे गेस्ट हैं सीनियर एडवोकेट एंड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मिस वैशाली भागवत। मैम, warm welcome to the Vigil Army. Thank you. We didn't forget you also. We didn't leave you out for you. Thank you. It's suiting you also, huh? Thank Miss you. Vaishali, I don't want you to feel I'm only telling Revant. Thank you so much. मिस्टर रेवंत, नाउ जैसे कि हेल्थी ईटिंग से हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, ठीक है, और अनहेल्थी ईटिंग से इट अफेक्ट्स आवर इम्यूनिटी, लिया। सो जस्ट लाइक दैट इन द साइबर वर्ल्ड वी हैव टू हैव सेफ प्रैक्टिसेस, वरना हमारी डिजिटल इम्यूनिटी अफेक्ट हो जाती है। तो आपकी राय क्या है इस विषय के बारे में? नहीं, मैं पूरी तरह से अग्री करता हूँ। फूड में बहुत फ्रॉड्स भरती है, लाइक हर एक आप पैकेज फूड कुछ भी उठाओ, फ्रॉड ही फ्रॉड है उसमें। फॉर एग्जांपल बहुत सारे बिस्किट ब्रांड्स लिखेंगे नो एडेड शुगर और उसमें जैगरी रहेगा जो शुगर ही है एसेंशियली। वैसे ही करके कुछ कंपनीज होते हैं ORS लिख देते हैं, यस, बट उनका नाम ही फिर ORS है, एक्चुअली ORS नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। तो दो चीज होता है, एक है मार्केटिंग गिमिक जो चलता है थोड़ा बहुत, थोड़ा मार्केटिंग हो रहा है, और दूसरा है ओपन फ्रॉड। फॉर एग्जांपल अगर कोई नूडल्स अपने पैकेट को ग्रीन कलर करे, वो एक मार्केटिंग गिमिक हुआ, चलो वो प्रिटेंड कर रहे हैं हेल्दी है, लेकिन वो फ्रॉड नहीं हुआ। लेकिन फ्रॉड बहुत डेंजरस है क्योंकि लोग फ्रॉड के चक्कर में अनहेल्दी फूड और फ्रीक्वेंटली खाते हैं। तो मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट जंक फूड, आई एम अगेंस्ट जंक फूड मार्केटिंग इटसेल्फ एज हेल्दी। करेक्ट। जंक हो तो जंक बुलाओ, हेल्दी मत बुलाओ। फॉर एग्जाम्पल जब आप वाइट ब्रेड खाते हो तो आप 2 स्लाइस खाओगे, लेकिन अगर ब्राउन ब्रेड है तो आप 3 स्लाइस खाओगे, यही तो हेल्दी है। लेकिन ज़्यादातर मार्केट में जो ब्राउन ब्रेड है वो वाइट ब्रेड ही है, उसमें ब्राउन कलर मिला दिया है। तो ऐसे फूड फ्रॉड से के अगेंस्ट मैं लड़ता हूँ ताकि लोग अवेयर रहें वो क्या अपने शरीर में डाल रहे हैं। ओके, हेल्थी खाना और हेल्थी पासवर्ड मैनेजर दोनों ही लाइफ के लिए जरूरी है। नाउ मिस्टर रेवंत, can you share an example of a misleading food label that tricks innocent customers? बहुत सारे, आप कोई भी फूड लेबल लो उसमें कुछ ना कुछ तो मिसलीडिंग आपको दिख ही जाएगा। बट फॉर एग्जांपल कुछ चिप्स ब्रांड्स हैं, वो लिखते हैं हाई प्रोटीन, और आप अगर पैकेट को घुमाओ उसमें रहेगा 2 से 3 ग्राम प्रोटीन। हमें एक दिन में 70 to 80 ग्राम ऑफ प्रोटीन चाहिए हर दिन। तो ऐसे वो ट्रिक करते हैं। और ये सेम चीज़ फाइनेंस इंडस्ट्री और साइबर में भी चल रहा है कि अगर कुछ क्रिप्टो ट्रेंड कर रहा है, बिटकॉइन ट्रेंड कर रहा है, कोई उसको 2 बातें अच्छा बोल दिया और वो उसके बाद मान भी ले लेते हैं। वैसे ही हमें जस्ट बिकॉज कोई बोल दे कि ये बिटकॉइन खरीदने से आपका बहुत प्रॉफिट हो जाएगा या ये कोई भी पर्टिकुलर क्रिप्टो खरीदने से प्रॉफिट हो जाएगा, हमें वो बिलीव नहीं करना है। हमें और अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेट करना है और जानना है कि हम वो जो बोल रहे हैं सही है या नहीं है। इनफैक्ट मैंने अबाउट 1 साल पहले एक कैंपेन चालू किया था, लेबल पढ़ेगा इंडिया, टू ट्राई टू गेट कि जब आप कोई भी फूड पैकेट खरीद रहे हो आप फूड पैकेट का फाइन प्रिंट पढ़ो। एंड मैंने चालू किया था फूड इंडस्ट्री को लेकिन मैं सरप्राइज था कि इतना बड़ा बन गया कि लोग लेबल पढ़ने लग गए, स्किन केयर का भी, टूथपेस्ट का भी, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी लोग फाइन प्रिंट पढ़ने लग गए। तो फिर मैं एक नया कैंपेन चालू किया,
टर्म्स एंड कंडीशंस समझेगा इंडिया, हाँ. कि जो भी फाइन प्रिंट है वो आप समझो, बस वो टिक मत कर दो आई हैव रेड द टर्म्स एंड कंडीशंस बिना पढ़े. तो दैट इज आई फील लाइक वी नीड लिटरेसी अराउंड दिस. Unfortunately, people don't know what they are signing up for, and as a result, there are a lot of frauds happening. But we are also very trusting people, no, Mr. Revant? When you're saying organic, we are believing it because you have an honest face. Ilya, that is the thing. वैसे ही आप चाहे कोई भी इंडस्ट्री में देखो, जो सेलिब्रिटी बोल रहा है हम उसे मान लेते हैं. बोल देगा कोई पैकेज फूड कंपनी बोल रहा है आपको लंबा बना देगा तो हम मान लेते हैं चलो ये कंज्यूम करेंगे ड्रिंक लंबा बन जाएंगे. वैसे ही कोई भी बोल रहा है हाँ ये आप स्टॉक खरीदो 50% ऊपर हो जाएगा एक साल में, हम मान लेते हैं बस फेस वैल्यू पे. वी नीड टू गो वन लेवल डीपर, वी नीड टू डू आवर रिसर्च. कोई प्यार से तो कुछ भी बोल सकता है. Okay. Now, Miss Vaishali, जैसे food packaging हकीकत छुपाती है ना, what is the cyber fraud equivalent of this? If I have to give some examples, there are two parts if I have to divide this into. One is where a inherent trust is exploited. For example, if I have to give a very common example of man in the middle attack, where let's say a finance manager in a large company gets an email from his boss, CEO, who's not sitting in the same country, and he writes an email to the finance manager saying that इतने पैसे हैं, आप इस इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म पे पार्ट टाइम आप पार कर दीजिए, वी आर इन नीड ऑफ मनी, प्रॉफिट्स बनाने हैं एंड देन वील टेक इट बैक फॉर आवर रेगुलर बिजनेस. He does that. I'm talking about a case which has really happened. And then eventually, when the boss says spend so much for some infrastructure, he says लेकिन आपने ही कहा था पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, है ही नहीं अभी अकाउंट में. That is when they realize fraud हुआ है. Now there are so many things that maybe the finance manager could have looked into. First is, why would my boss want me to invest money which is maybe kept for a certain purpose but getting used somewhere else? Just going ahead on this, I'm talking of one was inherent trust. So if you remember recently there were these AI fakes of Nandan Nilekani saying that Yes. there is an investment platform and I have started it, it's on that India stack. So बहुत important words भी उसमें आ गए, नंदन नीलकेनी जैसा नाम आ गया, we all want to trust him. या नारायण मूर्ति सर का नाम आ गया, where we want to trust him. It's an AI deepfake. Maybe in another scenario, trust also gets built where there are promises made and there are early returns and there are benefits which the victim enjoys, which also leads to them wanting to engage more with the platform. Basically, we're saying fraudsters are playing the long game in any Definitely. scenario. Yes. It's a grim reality. Leah. Now, I'll give you an example. पंचकुला का एक केस था. YouTube एड के चक्कर में एक आदमी ने फेक ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड किया और 48.5 लाख गंवा दिए. फ्रॉडस्टर्स ने पहले उसका भरोसा जीता और फिर उसी भरोसा का फायदा उठाया. नाउ आपके हिसाब से हाउ डू दीज फ्रॉडस्टर्स कैप्चर द ट्रस्ट ऑफ अनसस्पेक्टिंग कंज्यूमर्स? The first thing the fraudsters do is they talk a lot of technical stuff in easy to understand language so that the commoner feels, oh, he's talking in my language, now I understand what he's talking about. Like you are doing currently with me. Yes. So in terms of investment or where I can invest, what share I can buy, so these are easy targets. Also, if I can say, there's a certain mentality that we want freebies. So free financial advice is okay. If I'm getting it free, I need not go to a SEBI registered investment advisor or a broker. I'm getting it free on social media platforms, so let me listen to that person. This slowly will lure them into some form of a Telegram or a WhatsApp group where they'll see more people enjoying benefits. So now I'm more engaged. I'm seeing, oh, there are others also who've benefited. So now I can trust these people more. So that is how you will get onto that platform and you will start seeing results on the platform. कि मैंने आज 2 लाख का प्रॉफिट बुक किया, 5 लाख का किया. Actually, that platform will show you will have after a few months a couple of lakhs का profit, maybe a few crores. The problem starts when you want to encash it. And that is the times victims realized कि ये तो कुछ है ही नहीं सच. गायब हो Because you जाते हैं say, I want to now withdraw so much, then there are other problems which come up. आपका KYC पूरा नहीं है तो आप ये KYC के so now they're extracting more information क्योंकि KYC के लिए आप आधार भी दोगे, आप वीडियो वेरीफाई भी आपका फेस हो जाएगा, आपका इतने बायोमेट्रिक्स उनके हाथ चले गए. So it's like a bottomless pit once you get into a scam like this. तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐड करना था. हाँ. कंपनीज लिखेंगे क्लिनिकली प्रूवन टू मेक यू टॉलर. हाँ. ये कौन सा क्लिनिक है? कहाँ से लाए हैं? ये कोई 20-25 साल पुराना स्टडी, कोई 10-15 लोग में स्टडी कर लिए और हो गया क्लिनिकली प्रूवन.
सो ये सब टाइप के टर्म्स बहुत कैजुअली कंपनीज थ्रो अराउंड करते रहते हैं। और सेम चीज़ एक हो गया कंपनी और गया इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स इंटरनेट में आते हैं, अपने आप को हेल्थ एक्सपर्ट बुलाते हैं और कुछ भी क्लेम कर लेंगे। फॉर एग्जांपल बोलेंगे आपका 1 महीना में 10 किलो वेट लॉस हो जाएगा। कोई डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम कर देंगे कि 2 महीना में आप डायबिटीज़ रिवर्स कर दोगे अगर आप ये जूस पियोगे या उनका कोई एक रेसिपी फॉलो करोगे। तो बहुत इसेंशियली अपने तरह से वो अभी फ्रॉड ही कर रहे हैं। साइंटिफिकली कोई भी प्रूवन नहीं है, कुछ भी व्यू पॉइंट दे देते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली इंडिया में लोग बहुत ट्रस्टिंग हैं। व्हाट्सएप में भी कुछ भी ट्रेंड हो गया, जितना और एक्सट्रीम चीज़ बोलोगे उतना और वायरल होता है। अगर आप कोई बहुत नॉर्मल चीज़ बोले तो वो उतना ट्रेंड में नहीं जाएगा। लेकिन आप कुछ एक्सट्रीम बोल दोगे, ये खाने से आप मर जाओगे या ये खाने से आप 100 साल जी लोगे, वो ट्रेंड होगा। तो वो बहुत डेंजरस है। ये कंपनीज भी कर रहे हैं, बहुत रिडिकुलस क्लेम्स, और इंडिविजुअल्स भी कर रहे हैं। आई थिंक ये एक सिमिलैरिटी है बिटवीन द फाइनेंस एंड फूड वर्ल्ड। बट मिस्टर रेवन, फूड पैकेजिंग लोगों को अट्रैक्ट करती है, लेकिन उसके अंदर कुछ और ही होता है। सो इज देयर सम एग्जांपल्स दैट यू कैन गिव अस ऑफ दिस? तो फूड पैकेज, स्पेशली फ्रंट पैकेज का एक ही रोल है, आपको कन्विंस करना कि आप ये पैकेट खरीदो। एंड वो क्या करते हैं, दे विल रिपीट वट एवर यू वॉन्ट टू हियर। जो भी आपको सुनना है रिपीट करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फूड पैकेट 8 से 14 साल के बच्चे के लिए है, तो वो क्या बोलेगा कि आपको वो लंबा बनाएगा। क्योंकि 8 साल का बच्चा इनसिक्योर होता है हाइट को लेके। हाँ। अगर कोई प्रोडक्ट है जो 20s और 30s को केटर कर रहा है, वो शायद से बोलेगा हाई प्रोटीन। हाँ। अगर उसमें 2-3 ग्राम प्रोटीन भी है तो बोलेगा हाई प्रोटीन। अगर कोई 60s और 70s के एज ग्रुप को टारगेट कर रहा है, वो क्या बोलेगा, नेचुरल, अश्वगंधा, नीम, आयुर्वेदा। क्योंकि वो वाले एज ग्रुप को वही सुनना है। तो कंपनीज भी यही करते हैं, वो एक शाइनी पैकेज डाल देंगे, जो भी आपको सुनना है वो क्लेम करेंगे। और कैसे ये वर्क करता है, वो सर्वे करते हैं। तो सर्वे करेंगे, सपोज 1000 लोग में सर्वे करेंगे कि आपका लाइफ में सबसे बड़ा पेन पॉइंट्स क्या है, आपको स्ट्रगल्स क्या है। तो और जो भी वो स्ट्रगल्स या पेन पॉइंट्स हैं वो अपने पैकेज में डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर वो 1000 बच्चे को पूछेंगे कि सबसे बड़ा आपको क्या चाहिए लाइफ में, होमवर्क फ्री। होमवर्क फ्री वो लिख नहीं सकते हैं, बट वन ऑफ द थिंग्स विच किड्स विल से दैट दे वांट टू बिकम टॉलर। हाँ। दैट इज व्हाट दे राइट ऑन द पैकेजिंग। सेम विथ ओल्डर पीपल कि दे आर फ्रस्ट्रेटेड कि खाना फ्रेश क्यों नहीं मिल रहा है, तो वो लिख देंगे फ्रेश। या इतने केमिकल वाला क्यों खाना है, तो वो लिख देंगे नेचुरल, प्रेजर्वेटिव फ्री, केमिकल फ्री। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट एक गेम बन गया ऑलमोस्ट। सर्वे करो, जो सर्वे का रिजल्ट है पैकेट में डाल दो। एंड आई थिंक द ओनली वे टू सॉल्व दिस इज हेल्थ लिटरेसी। कि जैसे हम स्कूल में हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, वैसे ही हम स्कूल में हेल्थ भी पढ़े। कोई हमें धोखा दे रहा है तो हम समझ पाएंगे कि ये धोखा दे रहा है। तो हेल्थ लिटरेसी होना चाहिए। और साथ ही साथ जैसे हम हेल्थ लिटरेसी की बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से फाइनेंशियल लिटरेसी भी होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मैथमेटिक्स पढ़ लेते हैं, लेकिन हेल्थ और फाइनेंस नहीं पढ़ते। इसीलिए लोग हमें ये दोनों फील्ड में सॉर्ट ऑफ बेवकूफ बना देते हैं। Mr. Revant, as a digital first entrepreneur, what are the cyber risks that worry you the most? जब मेरे वीडियो सबसे पहले वायरल जाने लगे थे तो बहुत करोड़ों लोग सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन साथ में एक इंसिडेंट हुआ कि मेरा ट्विटर अकाउंट है वो हैक हो गया। टिल डेट मेरा ट्विटर अकाउंट, आई लॉस्ट ऑल माई फॉलोअर्स, इट गॉट ब्लॉक्ड। एंड अगर आप देखोगे मेरे हर एक जगह, हर एक प्लेटफॉर्म में मेरा नाम फूड फार्मर है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, फेसबुक, फूड फार्मर है। ट्विटर एक एकलौता जगह है जहाँ फूड फार्मर 2 है, क्योंकि जो फूड फार्मर था वो हैक हो गया, ब्लॉक हो गया। तो यही अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि जब आप नए नए हो, आप ट्रेंड हो रहे हो, लाखों करोड़ों लोग आपके वीडियो देख रहे हैं, लेकिन वो लाखों करोड़ लोग में कुछ 100 लोग हो सकता है जो ट्राई कर रहे हैं आपका यूजर नेम और पासवर्ड से घुसने का आपका अकाउंट में, और आपको इसेंशियली कुछ नेगेटिव करने का। तो आज तक मुझे नहीं पता कि किसने हैक किया मेरा अकाउंट। आई लॉस्ट ऑल माई फॉलोअर्स एंड इट वॉज अ वेरी स्कैरी सिचुएशन। मैं डरा हुआ था कि ये कोई और कंपनी है, क्योंकि लीगली तो वो कुछ मेरे साथ कर नहीं पा रहे हैं, लड़ नहीं पा रहे हैं वो, कि मैं लीगली मैं सही था। तो क्या वो ये सब स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं कि मेरा अकाउंट को हैक कर लो और ये सब To करो, scare tactics, स्केयर basically. टैक्टिक्स। तो मुझे एक फियर है कि क्या पता इफ आई एम डिजिटली साइलेंस्ड, फॉर एग्जाम्पल अभी तो ट्विटर से हुआ, क्या पता कल परसों इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इस सब में हो सकता। तो इमेजिन करिए ये ऑलमोस्ट एक है, आप एक एसेट बिल्ड किए हो, लाइक यू नो व्हाटएवर जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, बट वो ओवरनाइट खत्म हो सकता है।
एक आपका पासवर्ड लीक हुआ, तो ये बहुत मेरे लिए स्कैरी है। और अनफॉर्चुनेटली जो हम काम करते हैं वो ऐसा नहीं है कि मैं खाली सब कुछ अपने पास रख सकता हूँ, क्योंकि अभी तक मेरा टीम बहुत छोटा था, खाली 2-4 लोग थे। बट अगर मुझे मन है कि थोड़ा टीम को एक्सपैंड करना, कि लिंक्डइन मेरा कोई और भी डाले मेरे बिहाफ में कंटेंट, खाली मैं अपने पूरे टाइम तो नहीं डाल सकता हूँ ना। तो अगर मैं कोई अपने टीम मेंबर के साथ भी पासवर्ड शेयर किया, फिर अगर आपके 20-25 लोग हो गए, तो अब कौन क्या कर ले, वो बहुत स्कैरी है। तो मुझे खुद डर लगता है कि किसके पास पासवर्ड शेयर करूँ, नहीं करूँ। कुछ प्लेटफ़ॉर्म जैसे यूट्यूब, उसमें आप किसी और को मैनेजर बना सकते हो, लेकिन बाकी सब में वो फैसिलिटी है नहीं। सो दीज़ आर फ्यू वेरी, वेरी स्कैरी थिंग्स, एंड मैं सब लोग को एडवाइस करना चाहता हूँ कि प्लीज़ पासवर्ड, ओटीपी ये सब मत शेयर करिए। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखिए। ये मैंने नहीं किया था उस समय, और इसके कारण मैं पछताया। लॉस्ट ऑल फॉलोअर्स, लॉस्ट पोटेंशियल ट्रस्ट, awareness that I could have created Hmm. to hundreds of people, thousands of people, millions of people. I did not create because I lost so many people. Also, potential income sources, like all of that got lost. So, काफी डर लगता है. Now, in Revan's case, Miss Vaishali, what will his judicial remedy be? How can he solve this judicially? So, this is a very common problem, if I can say that, because social media platforms are the ones who have given you the facility of opening an account. They are not regulated entities the way banks are. So, when you open an account in a bank, there is a certain very stringent KYC that you need to go through, and then a particular unique account number is attached to you, and then there are all other remedies available when you are a regulated entity. Social media platforms did not start as regulated entities, they were free platforms. Free in the sense, if I can use the word, अनरेगुलेटेड, जिसके ऊपर कुछ लेजिस्लेटिव ओवररीच नहीं था. द इंटेंशन ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इटसेल्फ वाज कि एक फ्री फ्लोइंग कॉन्वर्सेशन हो जाए, तो उस पे ज़्यादा रेगुलेशन कोई चाहता भी नहीं था. जैसे कि रेवंत के साथ ऐसा हुआ है, तो अगर रेवंत ने 3 घंटे के अंदर कंप्लेन किया या केस किया कि ये मेरे साथ हुआ है, डज़ दैट बिकम ईज़ियर टू रिट्रीव योर अकाउंट? ईज़ियर, क्योंकि शायद वो इन्वेस्टिगेशन जल्दी शुरू हो जाए टू कैच द फ्रॉडस्टर्स, या आईपी ट्रेस होने में मदद होती है, क्योंकि सिर्फ टेलीकॉम सर्विस ऑपरेटर्स के यहाँ जो लॉग्स रहते हैं वो भी कुछ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए अवेलेबल हैं, तो वो जल्दी से रिट्रीव हो सकते हैं. तो येस, फाइलिंग एज अर्ली एज पॉसिबल, आइदर अ पुलिस कंप्लेंट और एन ऑनलाइन कंप्लेंट और अ कंप्लेंट विथ द प्लेटफॉर्म डेफिनेटली हेल्प्स. लेकिन इट्स नॉट सो ईजी. मतलब आई डोंट वांट टू गिव एनी फॉल्स होप। होप कि आपका अकाउंट हैक हो जाए तो जल्दी से वो वापस मिल जाता है. वो टेक्निकली भी बहुत डिफ़िकल्ट है. इसमें और एक चीज़ का आप ध्यान दे सकते हैं कि अगर आपके नाम पे किसी ने अकाउंट खोला है, हुँ। तो वो लीगल लैंग्वेज में इसको इम्पर्सोनेशन बोलते हैं. उसके अगेंस्ट डेफ़िनेटली रेमेडी अवेलेबल है. आप कोर्ट में जाके उसकी टेक डाउन ऑर्डर ले सकते हैं. आप प्लेटफ़ॉर्म पे भी कंप्लेंट करके बोल सकते हैं कि ये मेरा अकाउंट नहीं है, तो आप डिलीट कर दो या सस्पेंड कर दो अकाउंट. इंजंक्शन ऑर्डर्स भी कोर्ट से मिल सकते हैं. सो दोज जुडिशियल रेमेडीज आर डेफिनेटली अवेलेबल कि आपके नाम पे कोई अकाउंट खोल नहीं सकता, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकता. So there cannot be another vigilante, basically, And is no, what we have that established. no, you are unique. आई वांट टू ऐड वन थिंग हियर. मैं अपना जब ओनली व्हाट्स नीडेड नाम का एक प्रोटीन पाउडर लॉन्च कर रहा था, तो उस समय लॉन्च करने के 4-5 महीना पहले मैंने ऑडियंस को, मेरे फॉलोअर्स को 4-5 ऑप्शन दिया कि ये पर्टिकुलर ब्रांड का नाम क्या होना चाहिए. तो मैंने एक इंस्टाग्राम पे पोल किया था, तो वो 4-5 ऑप्शन थे. तो किसी ने वो चारों नाम को लेके एक सेपरेट, जब मैं पोल किया तब तक नाम सेलेक्ट भी नहीं हुआ है, हाँ। चारों नाम को लेके इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया, यूट्यूब अकाउंट बना लिया, एक ईमेल भी बना लिया जो था मतलब फूड फार्मर के नाम से कुछ ना कुछ, एंड मेरा चेहरा डाल दिया. अब मैं जब वो 4 ऑप्शन में ओनली व्हाट्स नीडेड सिलेक्ट हुआ, तो अब मैं इंस्टाग्राम में एक हैंडल ले लेता हूँ, दिखा कि वो गायब, Yeah. ऑलरेडी किसी का है. तो ये है कि नॉट ओनली आर दे टेकिंग योर ओन नेम फूड फार्मर, Yeah. बट और भी अलग अलग मतलब ट्राई करते हैं कि Yeah. पहले से ही वो ले लें. First mover advantage. हाँ, Yeah. और मैं बहुत सारे और अकाउंट्स देखा हूँ जो फूड फार्मर के बदले है फार्मर फूड, या फूड फार्मर का स्पेलिंग कुछ और है. Yeah.
तो ये सब बहुत कभी-कभी स्कैरी भी है कि ये क्या वे में यूज़ होगा? विल सम फॉलोवर गेट फ्रॉडेड? लाइक विल देयर बी एन इश्यू? दैट इज़ लाइक वन स्कैरी थिंग व्हिच आई हैव नोटिस्ड। ओके, मिस वैशाली, क्या आपके पास कोई एक शॉकिंग फिशिंग इंसिडेंट की स्टोरी है दैट यू वुड लाइक टू टेल द लिसनर्स? सो फिशिंग इज वेयर देर इज इम्पर्सोनेशन, कि कोई किसी और का पर्सोना लेके आपको डिफ्रॉड कर रहा है या आपको मिसगाइड कर रहा है। मिस रिप्रेजेंटेशन इज वन ऑफ द बेसिस ऑफ व्हाट फिशिंग इज। उसमें और एक अभी शब्द बताऊंगी, उसमें स्पीयर फिशिंग भी है, ओह! विच मीन्स अ टारगेटेड अटैक है। नाउ यू विल हुँ, सी मोस्ट ऑफ दीज अटैक्स, फिशिंग अटैक्स आर हाईली सोफेस्टिकेटेड। ऐसे रैंडम अटैक्स नहीं है, हुँ, चलो मैं 10,000 लोगों को पहले अटैक करता हूँ एंड देन आई विल सी हु इज रिस्पॉन्डिंग। आपके ऊपर बहुत रिसर्च होता है विक्टिम के ऊपर, कि व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज दे आर डूइंग ऑनलाइन, एज ग्रुप क्या है, सिंगल है, मैरिड है, लुकिंग आउट फॉर मैरिज अगेन, बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द हुँ, पब्लिक डोमेन। लुक एट टू एग्जाम्पल्स। एक जो अभी तक हमने बात की नहीं, वो अभी डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड्स जो इतने कॉमन हैं, और इतने कॉमन होते हुए भी और हो ही रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी बंद तो हो गया है। बीएसएनएल या वीएसएनएल की कॉलर ट्यून भी है उसके बारे में, फिर भी फ्रॉड्स हो ही रहे हैं। तो क्या हो रहा है, कौन टारगेट हो रहा है? तो जनरली रिटायर्ड पीपल, पीपल हैविंग मनी, फर्स्ट हुँ, पीपल हैविंग मनी, विच मीन्स उनके पास वो इंटेलिजेंस, फ्रॉडस्टर्स के पास वो इंफॉर्मेशन ज़रूर है कि इस विक्टिम के पास पैसे हैं, ये विक्टिम अकेला रह रहा है, उसके बच्चे अब्रॉड है, ही इज आइदर विडो और अ विडोअर एंड स्टेइंग बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो अगर हेल्प मांगना भी है तो ही डजंट हैव एनीबडी टू आस्क फॉर हेल्प। they are targeted to first engage in a conversation। जो इमोशन एक्सप्लॉइट होती है वो फियर है, इसमें ट्रस्ट भी है, बिकॉज द पर्सन हु इज कॉलिंग इज अ पुलिस ऑफिसर। तो फर्स्ट आई ट्रस्ट कि ये, अरे पुलिस ऑफिसर का फ़ोन है तो कुछ इंपॉर्टेंट ही होगा, क्या गड़बड़ हुई होगी मेरे अकाउंट में। देन ही इज़ इंस्टिलिंग फियर कि अगर आपने ये सब किया नहीं तो आपको कहीं लंबे दूसरे शहर में या स्टेट में पुलिस स्टेशन में आना है। देन यू डोंट वांट टू डू दैट, यू आर 75 ईयर्स ओल्ड, आपकी मोबिलिटी भी इतनी अच्छी नहीं है, तो वो पुलिस ऑफिसर ही आपको एक ऑप्शन दे रहा है कि चलिए आप वहाँ मत आइए, हुँ, आई विल कनेक्ट यू टू माई इन्वेस्टिगेशन टीम। तो आप सिर्फ ये 3 या 4 प्रेस कर दीजिए एंड दे विल कनेक्ट यू। और एक आप सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कीजिए जिससे आपका स्क्रीन हमें दिख पाए। तो ये बहुत सोफिस्टिकेटेड क्राइम्स है, एंड हाउ टू बी विजिल इज समथिंग मोस्ट important. In one of the cases, I'll just cite this example. This man was talking to the fraudsters for and giving money and engaging in the conversation. His wife just enters the room and she could hear him say कि हाँ मैं अभी 50 लाख करता हूँ ट्रांसफ़र। तो शी जस्ट सेड ये फ़ोन आप कट कीजिए, एक बार किसी और से बात कीजिए, आपके लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपके सुबह बैडमिंटन के फ्रेंड या योगा क्लास के टीचर, किसी से भी आप एक बार बात कीजिए, क्योंकि वाइफ को तो बोल रहे तुम्हें तो कुछ समझ में नहीं आता है, आप चुप बैठिए। सो शी वाज सेइंग एंड दैट जस्ट वन फोन कॉल had helped him not transfer that further money. That so that pause also is so important. मिस्टर रेवंत ने शुगर बोर्ड्स बनाकर स्कूल्स को सच दिखाया। तो ये शुगर बोर्ड्स की शुरुआत कैसे हुई थी? 2 साल पहले मुझे शुगर को लेके बहुत मैसिव अवेयरनेस क्रिएट करना था, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इंडिया में बहुत ओवर कंजम्पशन ऑफ शुगर है। तो मैं सोचा कि व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट वे जो मैं बच्चों को एक्सप्लेन कर पाऊँ कि कितना शुगर है ये सब सॉफ्ट ड्रिंक्स में। हुँ, तो मुझे कुछ कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स नहीं यूज़ करना था, मेरे को ये नहीं बोलना था ब्लड शुगर स्पाइक ये होता है, क्योंकि हुँ, बच्चे वो समझेंगे नहीं, हुँ, रिलेट नहीं करेंगे। तो मैं एक पिक्टोरियल, एक चार्ट पेपर टाइप का एक चीज़ बनाया जिसमें हर एक पॉपुलर सॉफ्ट ड्रिंक रखा और उसमें कितना चीनी है नीचे में लिखा और कितना टीस्पून्स है। सिंपल सा, एक बहुत सिंपल। और मैं पेरेंट्स और टीचर्स को इनकरेज किया कि आप ही अपने स्कूल में ये एक होमवर्क की तरह, या स्कूल में भी कहीं फ्री पीरियड मिल गया तो आप बच्चे को बोलो ये करने, और स्कूल के चार्ट बोर्ड में लगाओ। तो ये बहुत एक सिंपल इनिशिएटिव था, एंड मैंने इनकरेज किया था कि गवर्नमेंट को इसको मैंडेटरी करने, क्योंकि अगर ये हज़ारों लाखों स्कूल ये करने लग जाएँ तो बहुत मैसिव लेवल पे अवेयरनेस फैल सकता है शुगर को लेके। सो दिस वाज़ द आइडिया, बट इवन दो वो आइडिया था, मैं ये नहीं सोचा था कि वो सच भी हो जाएगा और बहुत जल्दी सच हो जाएगा। तो सीबीएसई ने अनाउंस किया कि
शुगर बोर्ड्स हर एक सीबीएसई स्कूल में मैंडेटरी है। तो 2 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं सीबीएसई स्कूल्स में और अब वो हर एक सीबीएसई स्कूल में मैंडेटरी हो गया है। सेम आईसीएसई ने फॉलो किया, मतलब आईसीएसई में मैंडेटरी है। और फिर मैंने चालू किया, चलो शुगर बोर्ड एक हुआ। हम्म, अब एक और प्रॉब्लम है तेल को लेके, हम्म, ऑयल। वी ओवर कंज्यूम ऑयल सिग्निफिकेंटली और उसके कारण मोटापा बहुत बढ़ता है। तो मैंने ऑयल बोर्ड चालू किया और उसमें दिखाया कि कैसे समोसा, पकौड़ा, ये सब में कितना ऑयल होता है। वो भी एक मूवमेंट चालू किया, वो भी सीबीएसई ने मैंडेटरी किया। एंड बहुत सारे इंडिया में विलेजेस हैं जो ट्विटर और इंस्टाग्राम ये सब में शेयर कर रहे हैं अपने शुगर बोर्ड्स के फोटो। वो फूड फार्मर कौन है वो जानते नहीं है, लेकिन वो शुगर बोर्ड जानते हैं। एंड दैट इज द साइन ऑफ सक्सेस कि योर मूवमेंट हैज बिकम बिगर देन यू। एंड जब मैं न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ, बहुत बार आर्टिकल्स होते हैं, लेबल पड़ेगा इंडिया के या शुगर बोर्ड के, एंड समटाइम्स दे डोंट मेंशन मी, एंड दैट इज सॉर्ट ऑफ लाइक द साइन ऑफ सक्सेस ऑफ द मूवमेंट, दैट इट इज बिकम बिगर देन यू। एंड दैट इज वेरी फॉर्चुनेट, क्योंकि वो कितने हजारों 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 स्कूल्स ने मुझे वो भेजा है। एक और चीज, हम लोग ने अब एक फ्रिज मैग्नेट भी चालू किया है कि फ्रिज मैग्नेट में वो एक आ जाता है शुगर बोर्ड, तो आप फ्रिज में चिपका सकते हो। हाँ, तो जब भी आप फ्रिज खोलोगे उसके पहले आपको एक दिखेगा कि हाँ। अरे ये सॉफ्ट ड्रिंक में इतना है, लेकिन पानी में, पानी भी कप पानी भी है वहां पर, पानी में जीरो है। तो इनकरेज करता है कि आप पानी पियो और सॉफ्ट ड्रिंक नहीं। Miss Vaishali, can we implement a digital educative curriculum in schools? Can there be cyber educators who do this? So this has been the need of the hour for quite some time, and a lot of activists, NGOs working in the space have been advocating for this, that there has to be a fixed curriculum. But I think what Revant has brought out is he's taken like one issue to create awareness. Generally awareness programs का problem ही ये रहता है कि हम बहुत चीज़ों की awareness एक साथ करने जाते हैं, Hmm. तो उनकी भाषा में थोड़ा लेक्चर टाइप अवेयरनेस नहीं होनी चाहिए, Yeah. समथिंग दैट दे कैन आइडेंटिफाई विद। जैसे वो ये शुगर बोर्ड का है, इट इज शॉर्ट, क्रिस्प, इमीडिएटली डुएबल, उसको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो साइबर अवेयरनेस कैंपेन्स नीड टू फॉलो दिस फॉर्मेट वेर इट इज शॉर्ट, crisp, immediately doable, and the entire ecosystem understands it. The children, the parents, the teachers, the school administrators, the police, everybody is talking the same language in terms of how it is important for children or even adults to be safe. So रेवंत, ये बताइए कि when consumers are reading the fine print, कौन सी चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? सो अनफॉर्चुनेटली प्रोटीन पाउडर इंडस्ट्री में बहुत फ्रॉड चल रहा है। बॉडी बिल्डर्स, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स, उन्हें सही प्रोडक्ट खरीदना है, लेकिन इतना फाइन प्रिंट में चीज़ छुपा रहता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब कोई खरीदता है, सब देखते हैं 24 ग्राम्स प्रोटीन पर स्कूप, सबको 24 ग्राम चाहिए। तो एक कंपनी बोल रहा है 24, अब और कंपनी आ रहे हैं और ज़्यादा बोल रहे हैं 26 ग्राम प्रोटीन पर स्कूप, 28 ग्राम प्रोटीन। और आपको क्या लग रहा है? आपको मैं 2 प्रोटीन पाउडर दूँगा, एक 24 ग्राम प्रोटीन पर स्कूप, एक 26 ग्राम प्रोटीन पर स्कूप। आप कौन-सा लेंगे? 26, कि ज़्यादा करेक्ट, प्रोटीन है तो ज़्यादा बेटर है। करेक्ट। लेकिन कोई ये नहीं देखता है कि स्कूप साइज़ कितना बड़ा है। हाँ, 26 ग्राम तो दे रहे हैं, लेकिन वो स्कूप साइज़ 45, 48 ग्राम का स्कूप है। तो जो 24 ग्राम है, अगर उसका स्कूप साइज़ 33 ग्राम है, 30 ग्राम्स है, एटलीस्ट प्रोटीन परसेंटेज ज़्यादा है। तो बहुत कंपनीज़ क्या करते हैं, बड़ा-सा स्कूप साइज़ रख देंगे, आपका प्रोटीन पाउडर हर 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। लेकिन आप वो तो मैच करते नहीं हो, आपको बस चाहिए 24 28 ग्राम्स, 27 ग्राम्स। करेक्ट। तो ये हो गया एक चीज़। सेकेंडली एक और क्या कंपनी करते हैं, वो लिखेंगे अपने उस पे 33 ग्राम का स्कूप साइज़ है, लेकिन उनका स्कूप 33 ग्राम जितना बड़ा है। लेकिन एक्चुअली आप वे करोगे और उसमें प्रोटीन डालोगे, तो उसमें 36 ग्राम है। क्यों कर रहे हैं ये? ताकि आपका प्रोटीन जल्दी खत्म हो। हम्म, टेस्टिंग भी ठीक से नहीं करते हैं, साल में एक बार टेस्ट करा लेंगे और फिर अपने पूरे साल वो बोलेंगे कि उनका प्रोटीन सही है, लेकिन वो साल में एक कोई बैच को टेस्ट कराए हैं, हर एक बैच को तो टेस्ट नहीं कराए हैं। तो ऐसे-ऐसे बहुत आसान है अनफॉर्चुनेटली इंडिया में कंज्यूमर्स को मिसलीड करना, क्योंकि लोग गलत मेट्रिक पे देख रहे हैं। वैसे हम्म, आपको एग्जांपल, वही सेम एग्जांपल दिखाया कि लोग सब प्रोटीन पर स्कूप देख रहे हैं कि 26 है या 28 है, कोई ये नहीं देख रहा है स्कूप साइज़ कितना बड़ा है। yeah, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको फाइन प्रिंट पढ़ना पड़ेगा। आप सिर्फ वो जो फ्रंट ऑफ पैक में लिखा है उसके हिसाब से मत जाओ। आप बैक ऑफ द पैक देखो, छोटे फॉन्ट में क्या है वो देखो, वहाँ पर क्या लिखा है, प्रोटीन परसेंटेज कितना है, कॉस्ट पर प्रोटीन कितना है। आपको वो सब पढ़ना पड़ेगा, वरना आपके साथ कोई ना कोई मिसलीड कर लेगा। एक और बहुत मेजर इशू है,
अगर आप बड़े से बड़े वेबसाइट से प्रोटीन पाउडर खरीदोगे, आपको अडल्टरेटेड प्रोटीन मिल सकता है। तो आपको लग रहा है वो वे प्रोटीन है कि प्लांट प्रोटीन है, लेकिन वो डब्बा में 70% वे है, 30% आटा है। लिटरली या कोई और मतलब चीपर इंग्रेडिएंट डाल दे रहे हैं ताकि वो वेट बढ़ जाए, लेकिन वो प्रोटीन है ही नहीं। ये करते हैं क्योंकि प्रोटीन बहुत महंगा होता है। तो बहुत सारे अडल्टरेटेड प्रोडक्ट्स हैं, फेक काउंटरफीट प्रोडक्ट्स हैं, एंड ये बहुत रिस्की है। मैं खुद भी एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरा खुद का भी प्रोटीन पाउडर है, इसीलिए मैं अभी तक सिर्फ अपने वेबसाइट से बेच रहा हूँ। कि मुझे डर है कि मैं थर्ड पार्टी कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट से करूँ तो क्या पता कोई अडल्टरेटेड प्रोडक्ट मिल जाए और मेरा नाम खराब होगा, क्योंकि मैं तो इतना ओपनली कंज्यूमर अगेंस्ट बात करता हूँ मिसलीडिंग लेबल, तो मेरे अगेंस्ट भी लोग वो बात करने लग जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फियर है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ जो एज अ कंज्यूमर भी आप हमेशा देखो, सील वहाँ रहता है बहुत सारे लोग का। उस सील सील में आपको स्क्रैच करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये ऑथेंटिक है या नहीं, क्योंकि बहुत अनफॉर्चुनेटली बड़े से बड़े ब्रांड्स का भी फेक वर्जन निकल रहा है। और ये सिर्फ प्रोटीन पाउडर इंडस्ट्री में नहीं है, बहुत सारे और आप वाटर बॉटल्स देखेंगे, आप पानी जो फेमस ब्रांड है उसके हर एक के 10-15 अलग-अलग स्पेलिंग के वेरिएशंस सेम ब्लू कलर यूज़ करेंगे, और वो पानी अच्छा क्वालिटी है भी या नहीं, सेफ टू ड्रिंक पानी है या नहीं, पता नहीं। बट मिस्टर रेवंत, कभी आपके साथ पर्सनली कोई ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है जहां आप फंसने वाले थे या फंस गए? एक इंसिडेंट है, वो मेरा नहीं, मेरा फ्रेंड का इंसिडेंट है, बहुत क्लोज फ्रेंड। तो मैंने 13 साल के लिए यूएस में रहा है, और कोई भी हो इंडियन जो यूएस में रहता है, उन्हें अपने वीज़ा से बहुत डर लगता है कि क्या हम्म, पता कोई वीज़ा हमारा रिजेक्ट कर दे, कैंसिल कर दे। इतना हम्म, मुश्किल से हम लोग ने वहाँ गया है पढ़ने के लिए। तो एक बार मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड को एक कॉल आया था, और वो कॉल में दूसरा पर्सन ने बोला कि वो इमिग्रेशन ऑफिस से है, और उन्होंने बोला कि वो आपका I-20 मतलब वो एक फॉर्म होता हम्म। है अगर आप बाहर पढ़ रहे हो, वो गाड़ी नहीं है वो, ठीक, हाँ, गाड़ी सॉरी। नहीं है। हाँ। गाड़ी भी है लेकिन इंडिया में, लेकिन वहाँ पर एक फॉर्म है, वो कैंसल कर रहे हैं। तो वो मेरी फ्रेंड, उसको बहुत डर लगा कि उसका कॉलेज सब कुछ, लोन, इतना कुछ लिंक्ड है वो एक फॉर्म से। अगर वो फॉर्म ही कैंसल हो गया, उसे इंडिया जाना पड़ेगा वापस। और उन्होंने बोला कि उन्होंने कुछ फॉर्म ठीक से भरा नहीं था, ऐसे कारण उसे फाइन देना पड़ेगा। और वो बोली कि ओके, मैं अपने पेरेंट्स से बात करती हूँ। फिर लेकिन जो फ्रॉडस्टर्स थे उन्होंने बोला, अगर आप लाइन कैंसिल करोगे तो कुछ पुलिस वुलिस कुछ हो जाएगा, आपको फ़ोन पे ही रहना पड़ेगा। हम्म, और वो उसको लेके गए, मतलब लेके गया ऐसा नहीं, वो तो फ़ोन पे थे, और वो एटीएम में गई, मनी कुछ विथड्रॉ की, वो सेम एटीएम में उन्होंने किसी को भेजा उससे पैसा लेने। तो उससे उन्होंने अबाउट $1000 लिया, और फिर ये पूरा इंसिडेंट हुआ, और फिर वो कहीं बैठी। फिर उसने रियलाइज़ किया कि ये तो पूरा या, बस एक फ्रॉड था। या, कोई ये एक्चुअल इमिग्रेशन ऑफिसर नहीं था। या। तो ये एक बहुत सरप्राइजिंग चीज़ है, क्योंकि जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो आपके इनसिक्योरिटीज़ पे आपको टारगेट करते हैं कि हमें एज़ अ स्टूडेंट डर लगता है हमारे वीज़ा के बारे में, तो वही पॉइंट को लेके टारगेट करते हैं। तो ये मैं बहुत स्प्रेड करता हूँ कि इस पे दूर रहो। वीज़ा प्रेशस है लेकिन फ्रॉड पे मत पड़ो। करेक्ट। एक और इंसिडेंट यूज़ करूँगा। मैं कलकत्ता में था, मैं वहाँ से हूँ, और मैं गाड़ी चला रहा था, और मैं रेड लाइट में रुका। मैं अकेला था गाड़ी में, पुलिस मेरे दूसरे साइड में, गाड़ी में बैठ गया, और फिर उन्होंने मेरा सब लाइसेंस माँगा, मैंने लाइसेंस हम्म, दिखा दिया, पॉल्यूशन पेपर्स, गाड़ी के बहुत सारे पेपर्स माँगा, सब दे दिया, और सब थैंकफुली था। हाँ, मुझे डर हाँ। था कि अरे बाय चांस कोई पेपर नहीं निकला। हाँ, फिर पुलिस ने बोला, चलो आपके पेपर्स तो हैं, लेकिन तभी भी आप मुझे ₹500 दो। तो मुझे लगा चलो पुलिस है क्यों झगड़ रहे हैं, ₹500 दे देता हूँ, इवन दो मेरे पास पेपर्स हैं। फिर पुलिस से निकला, और मैं कहीं और गया। फिर मैं इंसिडेंट सुनाया वो अपने फ्रेंड को। वो मुझे बोला ये बहुत कॉमन है, वो पुलिस था ही नहीं। हाँ, वो पुलिस का कपड़ा पहन जाते हैं, आपकी गाड़ी में घुस लेते हैं, आपका सब पेपर्स माँगते हैं। अगर बाय चांस पेपर नहीं है, तब तो आप डर ही जाओगे और आप और दोगे फाइन। और हाँ, अगर पेपर है भी तभी भी आप कुछ ना कुछ तो दे ही दोगे। इमेजिन करो आपको कोई हम्म, गाड़ी में बैठ गया है, पुलिस है, आपको हमेशा बोलता है कि ये मेरे गाड़ी में वो पॉल्यूशन पेपर है या नहीं, वो है भी तो एक्सपायर्ड है नहीं, कि हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ तो एक्सपायर्ड, या गाड़ी का इंश्योरेंस, या कुछ ना कुछ तो हमेशा इशू रहता है। ऐसे करके भी होता है कि लोग प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो पुलिस है। Any additional words of wisdom you want to leave with our listeners? We'll suppose the ladies first. No, I'll be chivalrous on your behalf. Huh? Miss Vaishali? So something simple, which maybe when I say it's simple, but it is not, because it is not designed the way to be simple. For example, read terms and conditions before you sign up on any platform, use any utility.
ट्रेड ऑनलाइन ऑन एनी प्लेटफॉर्म। लेकिन वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो बहुत ऐसे, जैसे आपने पहले कहा, वो बहुत फाइन प्रिंट में रहते हैं, लेकिन फिर भी वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड कि पहले वो ऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म या यूटिलिटी या ऐप है कि नहीं, आपकी लायबिलिटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, वो ऐप की लायबिलिटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, अगर ग्रीवेंस करना है तो ग्रीवेंस ऑफिसर है कि नहीं, और वहाँ पे अगर कुछ टोल फ्री नंबर है क्या फॉर कस्टमर केयर, क्योंकि इसमें भी बहुत फ्रॉड्स होते हैं कि कस्टमर केयर नंबर्स करेक्ट। ही फ्रॉड्यूलेंट आपको ऑनलाइन मिलेंगे। तो टर्म्स एंड कंडीशंस आप पढ़िए, समझिए, अगर समझ में नहीं आते तो आप साइन अप मत कीजिए। Mr. Revant. सिमिलर चीज़ एक दो चीज़ बोलना है, जैसे मैंने बोला लेबल पढ़ेगा इंडिया टू रीड फूड लेबल्स, वैसे ही मैं बोलूँगा टर्म्स एंड कंडीशंस भी पढ़ो। एंड एक और चीज़ ऐड करूँगा कि अगर कोई भी कॉल आए आपके पास और कोई आपको पैसा मांग रहा है और बहुत हाई अमाउंट्स में मांग रहा है या लो अमाउंट्स में भी मांग रहा है, आप इमीडिएटली मत करो। लाइन काटो, दोस्त से पूछो, फ्रेंड से पूछो, 2-3 दिन बाद दो, बट इमीडिएटली कॉल पे मत दो। ओटीपी मत शेयर करो, क्योंकि जब कोई कॉल आता है सडनली होता है तो आप 2 मिनट में सोचे भी नहीं और क्या कर लिए, गाड़ी में बैठे बैठे आप कुछ दे दिए, अब रियलाइज भी नहीं किए। तो हमेशा थोड़ा टाइम लो, 24 आवर्स लो बिफोर रिस्पॉन्डिंग। So no YOLO and FOMO. Just wait. So dear listeners, always read the label and always read the URL. वरना या तो health compromise होगी या wealth. Remember these useful tips. Thank you, Mr. Revan. Thank you, Miss Vaishali, for those powerful insights. दोस्तों याद रखो, हेल्थी चॉइसेस आपको फिजिकली स्ट्रांग बनाती है और सेफ चॉइसेस ऑनलाइन आपको डिजिटली सिक्योर रखती है। फ्रॉडस्टर्स के शुगर कोटेड झांसे में मत आना। स्टे सेफ, स्टे विजिल, और हमेशा याद रखो, दिस इज विजिलेंटी साइनिंग ऑफ। I can't say the end, Ilya, just to be continued. Send one hi on 7290030000 to join the Vigil Army and keep everyone safe from the latest financial fraud. And remember, never share your OTP and banking details with anyone.